हेलो स्टूडेंट, स्वागत है भाई फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अरेंज मैसेज गरार में। आज मैं पुनः आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ हैज हैव हैड। लेकिन इसमें मैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता चुका हूँ। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले इसका अर्थ जानिए। अगर किसी बात को अब नकारा जाए, मना किया जाए, इनकार किया जाए, जिसमें नहीं शब्द मिलता है, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस मानेंगे उस वाक्य को। तो इसमें आपका हैज हैव हैड के बाद क्या लिखते हैं, नो लिखते हैं। नो या नॉट, नो या नॉट भी लिखा जाता है। और उसका कंडीशन क्या है कि कब नो लिखोगे कब नॉट लिखोगे, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो रूल 1 जो है, तो हैज हैव हैड के बाद नो या नॉट लिखते हैं। लेकिन अब नॉट कब लिखोगे कब नो देखेंगे, यदि वाक्य में 2 3 4 यानी कि गिनती दिया गया हो 1 को छोड़ के, यदि वाक्य में 2 3 4 बाकी डॉट 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 जितना अगर कोई गिनती की संख्या दे दिया गया हो, तो आपको क्या लिखना है, नॉट लिखना है। या आपका मच या मेनी आए वाक्य में से, कई मेनी माने कई होता, मच माने अधिक होता है। दोनों की जगह चाहे लिखो, कई की जगह मच लिखो या मेनी लिखो, आए तब हैज हैव हैड के बाद क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे उस भिखारी के पास एक थैला नहीं है, तो यहाँ पर एक थैला दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप उस भिखारी का अंग्रेजी लिखेंगे जिसमें आपका इशारा है, तो आप दैट लिखेंगे। इसका दिस होता है, उसका दैट होता है। जैसे यह वहाँ का दिस दैट होता है, उसी को कहने का तरीका अलग है। इस उसका दिस दैट होता है, तो उस है तो आपको लिखना होगा दैट। और दैट के बाद आपको भिखारी का अंग्रेजी होता है बेगर, BEGGAR होता है। यहाँ पर बहुत लोग ER कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर AR रहेगा। दैट बेगर, उस भिखारी क्या नहीं है, एक थैला नहीं है, तो आपको लिखना होगा हैज के बाद आपको एक है तो यहाँ पर नो लिखना होगा। दैट बेगर हैज नो, एक दिया है नो, उसके बाद थैला का लिख देंगे BAG बैग। तो यहाँ पर अगर आप ए नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें अगर आप गिनती और नहीं लिखे मतलब एक ही थैला है। तो दैट बेगर हैज नो बैग। दूसरा देंगे उसके पास 2 कलमें नहीं है, तो उसके का अंग्रेजी आपका होता है ही। ठीक है, ही लिखने के बाद आप लिखेंगे हैज हैव चुनेंगे। तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको लिखना होगा हैज। अब यहाँ पर चुनना है नो लिखे कि नॉट लिखे। तो हमने बताया कि यदि आपका 1 को छोड़ के 2 3 4 और कोई भी गिनती हो, तो आपको क्या लिखना है, नॉट लिखना है। तो यहाँ पर 2 है, 2 कलम में, तो आपको नॉट लिखना होगा, ही हैज नॉट। और 2 कलम का अंग्रेजी होता है 2 पेन्स। पेन्स जरूर कहेंगे, प्लूरल में हो गया, यस बढ़ाना पड़ेगा। फिर तीसरा है, मेरे पास कोई कई कोट नहीं है, मेरे पास कई कोट नहीं है। तो मेरे का आई लिखेंगे, माई नहीं लिखेंगे। मेरे का हो जाएगा आई, और आई प्लूरल माना जाता है, इसके नाते आपको लिखना होगा है। अब यहाँ पर कई कोट है, जो मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, मच या मेनी आए तो आपको क्या लिखना रहता है, नॉट। तो आई हैव नॉट। अब यहाँ पर मच सही पड़ेगा कि मेनी, मेनी सही पड़ेगा, तो आपको लिखना होगा आई हैव नॉट मेनी कोट्स, COAT, यस, आई हैव नॉट मेनी कोट्स। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर नॉट रहेगा अगर आपका मेनी आ जाए, कई आ जाए। फिर अगला है आपका, मनोज के पास बल्ला नहीं है। तो मनोज का तो स्पेलिंग बनाना पड़ेगा, MANOJ। मनोज सिंगुलर में आते हैं, नाम किसी का बस सिंगुलर में आता है, हैज लिखेंगे। अब यहाँ पर गिनती दिया नहीं है, इसके नाते आपको लिखना होगा नो। मनोज हैज नो, क्या नहीं, मनोज के पास बल्ला, बल्ला का अंग्रेजी होता बैट। मनोज हैज नो बैट। ठीक है, अगला नेक्स्ट है आपका, उसके पास कोई घर नहीं है, तो उसके अंग्रेजी ही हो जाएगा, ही हैज। फिर यहाँ पर कोई दे दिया गया है, आपको क्या लिखना होगा, मेनी या एनी भी लिख सकते हैं। कोई का क्या होता है, एनी। ही हैज नॉट लिखना पड़ेगा, नॉट। और देखिए मेनी रहे एनी रहेगा तब भी आपको क्या लिखना है, नॉट लिखना है। तो कोई का होता है एनी, नॉट एनी हाउस, HOUSE। ठीक है, अगर आपका क्या मिल रहा है, कई मिल रहा है, तो कई का अंग्रेजी मेनी होता है, और कोई मिल रहा है तो एनी होता है। तो ही हैज नॉट एनी हाउस। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तो इसको लिखना पड़ेगा यू, प्लूरल में होता है यू हैव। नो सेंस लिखें कि नॉट, नो रहेगा क्योंकि यहाँ पर गिनती नहीं है। यू हैव नो, और दिमाग का SENSE, दिमाग का तो माइंड होता है, ब्रेन होता है, लेकिन वो सब नहीं लिखा, यहाँ पर सेंस से मतलब है। तो यू हैव नो सेंस।
तो स्टूडेंट ये हो गया यूज ऑफ हैज हैव हैड के बारे में, जिसमें अगर निगेटिव रहेगा उसके बारे में डिटेल बता दिया हूँ। अगर बाई चांस में मैं हैड भी हेडिंग दे दिया हूँ तो हैड का इस्तेमाल कब होता है, जब यहीं पर था थी मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, हैज हैव जहाँ वहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ही देख लीजिए, उसके पास 2 कलमें नहीं थी, तो यहाँ पर ही के हैज के बाद हैज के साथ में क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। ही हैड नॉट 2 पेन्स, बाकी सब रूल वही है जो इसमें, वही रूल हैड वाले भी है। बस आपको अगर था थे मिलता है तो सिंगुलर प्लूरल बिना देखे, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के बाद आपको क्या हैड ही लिखना पड़ता है, तो हैड लिख के बाकी रूल यही रहेगा। तो स्टूडेंट ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस का होगा। तो अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।